हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम मनीषा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 200 साइंस के एमसीक्यू। मैं बता दूं कि सारे एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी आप देख सकते हैं और सभी एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिएगा। बिकॉज आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए काफी वो मोटिवेशन का चीज हो। तो चलिए गाइज, तब वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी के। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है। तो अक्सर एग्जाम से में यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से। तो मैं सारे यहीं पे लगाती हूँ। निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोड़, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और मैं बता दूं, जो क्षय रोग है तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि टीबी को, भारत को टीबी मुक्त कराने का। तो कब तक लक्ष्य रखा है इसका मैंने पूरा डिटेल में कराया है। सारे जो भी आगामी लक्ष्य है भारत सरकार के, इसी टाइटल से है, तो आप जाके मेरे चैनल पे ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक थायमीन है। क्या है? थायमीन। जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है। और यहाँ पे एक और बता दें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। ओके, तो ये लोग ध्यान में रखे रहेगा। इस बार के जो बीपीएससी में एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन इस बार पूछा था कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका थायमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन, देखिए क्वेश्चन, देखिए 2 बार एक ही क्वेश्चन लग गया है, ये कहीं और। यहाँ से देखिए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो साइनो कोबाइलिन। ठीक है, विटामिन बी 12 का साइनो कोबालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। स्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। मेरे साथ याद भी करते रहिए। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताएं, रेटिनाल, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ओके। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? फिल्कोयोनोन। ओके। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया है? तो जो ऑस्टियोलॉजी है वो डंडियों का अध्ययन किया, ये डंडी होगा, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये डंडियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान के जनक मीन्स फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने की थी? तो पिनकस ने किया था। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो इसको पहले भी मैंने कराया। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो जांग की हमारी हड्डी होती है ना, उसी को फीमर कहते हैं। ठीक है। अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स की हड्डी, जो कान की हड्डी को कहते हैं। ठीक है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट है, सामान्य रक्तचाप। रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी बोलते हैं। सामान्य रक्तचाप क्या है? तो 120/80। ठीक है। नेक्स्ट है, जीरोथेमेलिया किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोपैथिलीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस बार भी बीपीएससी में जो कैंसर लॉ उसमें पूछा था, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया, पावर हाउस। कोशिका का ऐसे पूछता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है, शक्ति केंद्र, माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपीन। इसी वजह से जो टमाटर का रंग लाल होता है, क्या होता है? लाल होता है, इसी वजह से, क्योंकि उसमें लाइकोपीन पाया। नेक्स्ट है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है, चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? बिटानिन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? काफी बार पूछा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो जो आत्महत्या की थैली है वो लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो 1955 में सी डी डुबेन ने की थी। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने विषाणु की खोज की थी। जड़ के रूपांतर से बनने वाला पौधा कौन सा है? तो सलजम, गाजर, चुकंदर, ये सब जड़ के रूपांतर से बनता है। नेक्स्ट, तना के रूपांतर से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। ओके। जाइलम का कार्य क्या है? तो बताना है कि जाइलम का क्या कार्य है। तो इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को सभी भागों में पहुंचाना है। नेक्स्ट है, फ्लोएम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। नेक्स्ट है, कौन सा भूमिगत जल पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल। नेक्स्ट है, आर्द्रता बढ़ाने से वातुसर्जन को क्या प्रभाव पड़ता है? तो वातुसर्जन घट जाता है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ाने में। नेक्स्ट है, हवा तेज होने पर वातुसर्जन पर क्या होता है? तो तेज हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन पर क्या तापमान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है? पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ जूलॉजी? अरस्तु नहीं है। ठीक है, ये घर्षण बल है, एक असंचरित बल है, असंरक्षित बल है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेट्स, अभी बताया ऊपर। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है लेवेजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक रदरफोर्ड। नेक्स्ट है गैसों के वितरण के नियम प्रतिपादन किया था ग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादन किया था जॉन कैपलर ने। ठीक है, ये जीन होगा, जीन नहीं जीन होगा, मैंने भी सोची जीन कहाँ से, तो जीन होगा। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, और मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। ठीक है, 24 जोड़ी, अगर संख्या 48 होती है जोड़ी में 24 होगा। ठीक है, 24 जोड़ी और संख्या में ऐसे 48। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिडल एंड टैटम ने। नेक्स्ट है खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो खून है उसका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफिलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन है। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा में होता है? तो 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसको कहते हैं? प्लाज्मा को कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लिया, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आरबीसी का कफ ग्रह या शमशान कहलाता है प्लिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ओके, नेक्स्ट है रक्त समूह होते ए बी, ए बी और ओ, जिसमें से ओ स्वरदाता ये सभी को दे सकता है और ए बी ये सभी से ले सकता है। ठीक है, रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरदाता रक्त समूह है ओ, अभी मैंने बताया। स्वरोग्राही रक्त समूह है ए बी। ठीक है, आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज करता है लेड स्टीनर और विनर। नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है एडिनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? एडिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है रक्त की शुद्ध करता है किडनी। डायलिसिस जिसकी प्रक्रिया है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। देखिए यहाँ पे दिया ही है डायलिसिस। ठीक है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है, जो किडनी है उसका भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे जो किडनी में बनने वाली पथरी जो होता है ना, जो पथरी बोलते हैं हम लोग, पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त एक बिलियन है क्षारी। रक्त एक क्षारी बिलियन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। देखिए यहाँ पे है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? सिग्नो मैग्नोमीटर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा, जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त धमनियां कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। नेक्स्ट है जराविक सेवन के एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पीत होता है एक पीले हरे रंग का क्षारी द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत शत्रुआवित होता है यकृत द्वारा। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया कैसा रोग है? जीवाणु द्वारा, विषाणु तो विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने, भी ऊपर बताया। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त, देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया। चलिए यहाँ से ये भी कर शरीर में ऑक्सीजन, ये पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारी द्रव। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। पीत शत्रुआवित होता है यकृत द्वारा। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा। हाँ यहाँ से सही है। जो यकृत लिवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट है विषाणु वायरस की खोज की थी इनोवस्की ने। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग। एक जंतु में एक होता है फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कोको का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी।
सेवालों का दिन कहलाता है फाइकोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम, सब में पूछा जाता है। कॉके का दिन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। सेवालों का दिन क्या कहता है, फाइकोलॉजी। सेल ये चलो, जीवाणु की खोज किसने की थी, लेवन ने की थी। ध्वनि का वेग स्वादिक होता है इस बात में, ऐसे याद रखें, ध्वनि का वेग स्वादिक होता है ठोस में, ठीक है, किस में होता है, ठोस में। तो जब भी कोई भी ऑप्शन में ठोस चीज दिखे तो उसमें ध्वनि का वेग सबसे स्वादिक होता है, ठीक है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। नेक्स्ट ध्वनि की चाल होती है 700 मिली प्रति घंटा। नेक्स्ट वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण गैस का गैस में बिलियन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। और हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। और प्रकाश वर्ष मात्रा के दूरी, और एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है, वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर ये ऐसे होगा 9.46 इंटू 10 के पावर 12, ठीक है। और फिर यह 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, ओके। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी क्या है, पारसेक। जड़ों का रूपांतर होता है मूली और गाजर। तने का रूपांतर होता है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। दो प्रमुख वंशगत रोग क्या है, वर्धनता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन है हेनरन ने। एक वर्धन व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा और लाल रंग है, ठीक है। थायरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है, टाइलिन है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, अपचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। लार में पाए जाने वाली एंजाइम में टाइलिन अटीविया नामक हड्डी पाई जाती है। टांग में भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना की थी प्रोटीन से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल ने। आहार नाल में स्टार्च के पहचान पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, ठीक है। और शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, सॉरी। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है कैल्शियम और फास्फोरस। और भोपाल गैस कांड जो 1984 में रिसा होता, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा इसको भी। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला सीसा ग्रेफाइट को होता है, ग्रेफाइट कार्बन का एक कार्बन का अपरूप है, और हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ठीक है। जो हीरा है और क्या है, कोयला, ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सही कर ले, 1 मिनट। हाँ नेक्स्ट है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़े में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, इसे अंगों में पहुंचता है, ये देखिए विभिन्न अंगों में पहुंचता है। नेक्स्ट है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है, तो क्या है, ऑक्सेनोमीटर। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज की थी डिडूबिन 1955 में। प्रोटीन की फैक्ट्री करता है राइसोसोम। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। और ब्राइकाइटिस की रोग है फेफड़ा का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो जो विटामिन सी और दूध में नहीं पाया जाता। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या अभी बताएं, स्कर्बिक एसिड, ठीक है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्यूडोनियम परजीवी मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनफ्लुएंजा मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा, जिसको तितली बताए। मानो ये मूत्र होगा, ठीक है। मानो मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान कितना है, 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूक्रोम के कारण। और कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या करती है, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। और कपड़ा वही धुलने वाला जो वॉशिंग मशीन। दूध से क्रीम निकालने वाला दूध का घनत्व बढ़ जाता है, एक कश शक्ति बराबर होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 वाट के जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है
4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग होता है नीला, लाल, हरा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अपवर्तन वर्ण विषय पे। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तरंगदैर्घ्य द्वारा अवेधन क्षमता स्वादिक होता है। गामा किरणों का परावैज्ञानिक किरणों की खोज की थी रिटर्न ने। अब प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सबसे अधिक तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल और बैगनी रंग का। लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे कम बैगनी रंग का। प्रकाश की चाल स्वादिक होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग और सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। तो यहीं पे हम लोग का 200 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज पे और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।